बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज दिन है, हफ्ता और तारीख़ है 19 सितंबर। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है। सुबह से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। 5:41 हो रहे हैं तो काम शुरू हो गया है घर का। तो नमाज और कुरान पाक हम सब ने पढ़ लिया है और अब जो घर का काम है वो शुरू हो चुका है। और आपको मैंने बताया बुध और हफ्ते को हम मशीन लगाते हैं, तो हफ्ते वाले दिन मैंने आज मशीन लगानी है। तो वही मैं यहाँ पर बाहर आई हूँ, चारपाइयाँ वगैरह सब उठा ली हैं और अब मैं बस यहाँ से चीज़ें उठा रही हूँ और मैं लगा लूँगी यहाँ से झाड़ू। और बस मैं यहाँ से झाड़ू लगा दूँगी क्योंकि थोड़ा सा गंद हो ही जाता है और खुला घर है तो मिट्टी भी आ जाती है। और फिर शाम को हम बैठते हैं, कुछ खेलते हैं और खाते भी हैं, तो फिर वो गंद डल जाता है नीचे। वैसे तो हम असर की नमाज़ के बाद, मैंने आपको बताया हमारी रूटीन है कि शाम को पूरे घर की सफाई कर देते हैं, लेकिन फिर भी हम जो चीज़ वगैरह खाते हैं बाद में फिर भी गंद हो जाता है। तो मैंने सहन से भी झाड़ू लगा ली है और किचन से भी। और ये जो आपको भी आवाज़ आ रही है ठक ठक की, यहाँ पर कहीं काम चल रहा है हमारे घर के आसपास, तो उसी की आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए सॉरी। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आवाज़ बहुत आ रही है इसकी। और अभी बस मैंने मशीन से कपड़े सारे निकाल लिए हैं और इनको मैं कमरे में कर दूँगी। और अब मैं मशीन भरने के लिए लगा दूँगी। यहाँ पर मैंने पाइप लगा दिया है और अब मैं मामा से पूछ कर कपड़े अलग कर रही हूँ। तो मामा किचन में नाश्ता बना रही हैं सुबह का। तो ये देखें, बस यहाँ पर मैंने कपड़े अलग करने शुरू कर दिए हैं और अब मशीन में सर्फ डाल दूँगी और कपड़े मैं चला। और मशीन सुबह लगाने का ये फ़ायदा है कि दोपहर तक सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो वैसे भी आजकल गर्मियाँ चल रही हैं तो धूप तेज़ निकलती है, तो उसकी वजह से 1-1.5 घंटे में ना सूख जाते हैं ये कपड़े। तो अभी बस मैंने 1 फुट चला दिया है मशीन में और मैं यहाँ से पीछे से सारा फर्श धो लूँगी। और मैंने, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, पहले ही सारी झाड़ू लगा दी थी। और मशीन लगाओ और फर्श ना धो तो ऐसा लगता है अधूरी सफाई किया, यानी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए फिर मैं 1 फुट चला देती हूँ और फिर फर्श धो लेती हूँ। मैं आप ही भी यही करती हैं, 1 फुट पहले मशीन में चला देती हैं, उसके बाद आप ही फर्श धोना शुरू कर देती हैं। और हमने ये मामा से ही सीखा है। मामा पहले पूरे सहन से झाड़ू लगाती थी और फिर मामा मशीन भरती थी, सर्फ डालकर 1 फुट चलाकर मामा फर्श धो लेती थी और साथ साथ किचन का भी कर लेती थी। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आपको वाइट सा नज़र आ रहा है ये आटा नहीं है, ये पाउडर है। तो ये चींटियों वाला पाउडर है क्योंकि आजकल बहुत चींटियाँ हो रही हैं जगह जगह पर। तो पापा ये पाउडर लाए थे तो फिर हम ये पाउडर डाल रहे हैं तो अब थोड़ा सा सुकून है। तो मैंने कहा चलें आपको बता दूं, कहीं आप समझ रहे हो कि ये आटा है, तो ये आटा नहीं है, ये पाउडर है। और मैं आपको बता रही थी किचन का आप मामा कर देती हैं, हमें किचन का नहीं करना पड़ता है, हम बस फर्श धोते हैं, कपड़े धोते हैं, बाकी किचन का मामा कर लेती हैं। और कमरे का तो रात को ही करके सोते हैं। कमरे में बस 2-3 चीज़ें उठानी होती हैं और हल्की सी झाड़ू तपड़ी होनी होती है, बस बाकी सारा काम कर लेते हैं हम रात को। तो मैंने पीछे से सारा फर्श धो लिया और मैंने पानी भी अच्छे से निकाल लिया है। तो मशीन में जो 1 फुट मैंने चलाया था वो चल गया है, तो मैं अब इसमें से कपड़े निकाल रही हूँ। और कपड़े निकालने के बाद मैंने हार्पिक मैंने पहले ही वॉशरूम में डाल दिया था, तो बस अभी मैं टब बाहर लेकर जा रही थी, मैंने वॉशरूम धो दिया है। तो अभी मैं ये सब कपड़े धो लूँगी और फिर मैं यहाँ पर अभी बिछा रही हूँ चारपाई, और चारपाई पे मैं कपड़े स्पिनर करके रख दूँगी। और साथ साथ मैंने वॉशरूम भी धो लिया है, कमरों का काम हो चुका है और फर्श भी धुल गया है। तो बस अब कपड़े धोने बाकी हैं तो कपड़े धो लूँगी। अभी यहाँ पर ये देखें, मैंने चारपाई बिछा ली है और कपड़े स्पिनर होने के लिए रख दिए थे मैंने, तो वो स्पिनर हो चुके हैं और अब मैं इन्हें तार पर डाल दूँगी। तो मैंने कपड़े तार पर डालने शुरू कर दिए हैं और सूरज निकलना शुरू हो चुका है, यानी सुबह होनी शुरू हो गई है अब सही वाली। तो देखें कितना प्यारा लग रहा है ये नज़ारा। तो अभी मैं मोबाइल में देख रही हूँ तो कितना प्यारा लग रहा है और अलीना भी यहाँ पर रुक गई है। और ये देखिए अल्लाह ताला की कुदरत, वैसे तो हर नज़ारा ही बहुत प्यारा लगता है। चाँद निकलता है फिर ढलता है, सूरज भी निकलता है फिर गुरूब हो जाता है, तो बहुत प्यारा लगता है। अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ से नवाजा हुआ है। तो ये देखें, मैं वही आपको दिखाती थी कि कितना प्यारा लग रहा है। और कपड़े ये देखें यहाँ पर 4 मिनट में धुल गए हैं
और मुझे काफ़ी देर लग गई थी धोने में, तो बस मैंने फ़र्श धो लिया। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे घर का सारा काम हो चुका है, खाना नाश्ता बनाने का, सफाई का, घर का, कपड़े धोने का और बाकी सब हो गया। तो बस अब मैं नहा लूँगी और कर लूँगी नाश्ता। तो 7:30 बजे यहाँ पर हम फारिग हो चुके थे, मामा भी फारिग हो गई थी, मैं भी और आपी भी। तो मैं आपको टाइम बताना भूल गई थी यहाँ पर, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, ऊपर नीचे होकर आगे पीछे भाग रही थी मैं, यानी कपड़े डाल रही थी, तो भूख लग रही थी, मैं टाइम बताना आपको भूल गई। तो 7:30 बजे हम फारिग हो चुके थे सारे काम से घर के। और यहाँ पर अब हम नाश्ता करने लगे हैं। तो मामा निकाल रही हैं मक्खन, मामा इकरा के लिए निकाल रही हैं, और ये होममेड मक्खन है जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी, मेरे चैनल पर है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। और ये देखें, बस यहाँ पर इकरा को बहुत पसंद है मक्खन, ये देखें ये भर भर के मक्खन खाती है। तो इसका मामा ने आपको दिखाया भी था, चेहरा के देखे खा रही है यहाँ पर मक्खन। और अब है दोपहर का टाइम, हमारा दिल कर रहा था मैगी खाने को, तो मामा ने मैगी बनवा ली और 20-20 वाले पैकेट मंगवाए हैं, यहाँ के छोटे होते हैं, तो 5 पैकेट मामा ने मंगवाए हैं। और मामा मैगी बना रही हैं और ये बनती भी बहुत मज़े की है। इकरा को वैसे कहो ना मैगी खा लो सूप वाली, नहीं वो खाएगी नहीं, और जब मामा ऐसे बनाएंगी तो वो कहेगी लाओ मुझे भी दो। तो यहाँ पर मामा ने घी लिया है, उसके अंदर डाला है एक मीडियम साइज़ का प्याज और छोटा सा एक टमाटर डाल दिया है मामा ने। तो इन दोनों को कट करके इसके अंदर डाला है और टमाटर को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है ताकि ये नरम हो जाए। तो दूसरी तरफ मामा मैगियाँ निकाल रही हैं उनके रैपर्स में से। तो अब ये रखें, और प्याज को हमने लाइट पिंक करके फिर इसके अंदर हमने टमाटर डाले थे। और मैगी की अलग मामा कर रही हैं, यानी अलग निकाल रही हैं, और जो उसके अंदर मैगी मसाला होता है वो मामा एक अलग कटोरी में निकाल रही हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसको बीच बीच में हिलाएंगे भी। तो यहाँ पर नरम हो चुके हैं टमाटर, तो और आधे से ज़्यादा नरम हो चुके हैं। तो इसके अंदर नमक मामा ने डाल दिया है, थोड़ा सा हस्बे जायका डाला है, तो आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो बस ये यहाँ पर नरम हो चुके हैं टमाटर। तो अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं मैगी मसाला और लाल मिर्च इसके अंदर डाली है थोड़ी सी, और अब इसके अंदर साथ ही हम डाल देंगे पिसा धनिया। तो ये चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं और थोड़ा सा पानी डालकर मसाला भून लेंगे। और पिसा धनिया इसके अंदर डाला है क्योंकि उससे टेस्ट अच्छा आता है, वो आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें तो ठीक है वरना रहने दें, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो ये देखिए बस मसाला भुनना शुरू हो चुका है और अब इसके अंदर हम डाल देंगे मसाला भूनकर मैगी, और बस ये भून चुका है। तो जो हमने 5 पैकेट मैगी ली थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और यहाँ पर मैगी डल चुकी है इसके अंदर। तो 2 कटोरी हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। तो देखिए इसके अंदर हमने 1 कटोरी अभी पानी डाला है और 2 कटोरी हमने इसके अंदर डाल दिया है पानी। तो अब इसको हम ढककर पकने के लिए रख देंगे, इसे 10 मिनट तक हम रख देंगे हल्की आंच पर पकने के लिए। तो अभी इसको हमने मसाले में मिक्स किया, ज़्यादा नहीं मिक्स किया, बस इसको अच्छे से हमने फैला दिया और अब इसको हम ढक कर रख देंगे। और मामा मैगी बना रही हैं तो मैं साथ के साथ बाहर का काम भी कर रही हूँ, यानी कपड़े उतार रही हूँ। कपड़े सूख चुके थे तो उनको बस मैं थोड़ी सी हवा लगवा रही थी, वो थोड़ी देर बाद ही सूख गए थे, बस उनको हल्की सी मैं हवा लगवा रही थी ताकि ये अच्छे से सूख जाए। तो आप देख सकते हैं कितनी हवा चल रही है, यानी हल्की हल्की चल रही है लेकिन चल रही है, अच्छी लग रही है हवा। और बस मैंने कपड़े उतारने शुरू कर दिए हैं। इकरा किचन में मामा की हेल्प करवा रही है, लहसुन और अदरक छील रही है, यानी उनके छिलके उतार रही है क्योंकि मामा ने बनानी है आज कड़ी। तो मैंने वो उतार लिया है और यहाँ पर मैं कपड़ा डाल रही हूँ वैसे ही। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े तय लगाने शुरू कर दिए हैं और ये करने के बाद मैं सहन से सफाई कर लूँगी, शाम की जो हमारी सफाई होती है वो कर लूँगी। तो अभी सबसे पहले मैंने यहाँ से कपड़े उतारे और उनको तय लगाना मैंने शुरू कर दिया है, और बस ये तय लग चुके हैं यहाँ पर कपड़े। और यहाँ पर अब देखें आप ये मैगी, अब हम इसको उठाकर चेक करेंगे। तो देखें मैगी जो है वो तैयार हो चुकी है और इसका कलर भी कितना अच्छा आ रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, आप इसके अंदर अंडे भी डाल सकते हैं और चिकन भी बॉईल कर डाल सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास वो दोनों चीज़ें मौजूद नहीं थी इसलिए हमने नहीं डाली। वैसे होता है तो बहुत हम डालते हैं, बहुत मज़े का लगता है। और यहाँ पर मैंने कपड़े तय लगा दिए, चारपाई उठा दी है और अब मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी है, ज़्यादा गंद नहीं था अभी। और अब मैं सीढ़ियों से झाड़ू लगा रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया था सीढ़ियों से भी झाड़ू नहीं लगी थी। तो ये देखे कैसे मिट्टी मिट्टी हुई थी सीढ़ियाँ, और कुछ अलीना इकरा भी गंद डाल देती हैं। तो 2 हफ्ते हो गए थे मैंने सीढ़ियों से झाड़ू नहीं लगाई थी,
तो सीढ़ियों से भी झाड़ू लग चुकी है। और यहाँ पर अब मामा बना रही हैं कड़ी। मम्मा मैगी बनाते ही साथ ही मम्मा ने कड़ी का मसाला भूनना शुरू कर दिया था। और ये लस्सी वही जो बटर मिल्क होता है, बटर मिल्क ही होता है, वो मम्मा उससे बना रही हैं कड़ी। तो मामा ने वो फेंका नहीं था, वो मामा ने रख लिया था। और बस अब कड़ी बनानी मामा ने शुरू कर दी है। तो ये मैगी तैयार हो चुकी है, इसे मैं बाहर ले जाऊंगी। और अभी भी मुझे भूख लग रही है इसको देखकर, क्योंकि बनती बहुत मज़े की है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। और कड़ी जो है वो अब हल्की आंच पर पकती रहेगी 1.5 से 2 घंटे तक। तो अभी ये जो है मैगी मैं अंदर आ गई हूँ और खा रही हूँ। और यहाँ पर मैं इकरा को तंग कर रही थी, मैंने इसे कहा जाओ दूसरा वाला चम्मच ला दो, फिर उसने मुझे बोला कर दिया। और मैं इसे कहती इतना बड़ा खाऊँ। तो यहाँ पर हम लोग खा भी रहे थे और हम सब खेल भी रहे थे, मैं आपी और इकरा। अलीना मेरे पीछे सो रही है, आप देख सकते हैं। तो अलीना सो रही है मेरे पीछे और ये आवाज़ तेज़ होती जा रही है। यमुना भी पीछे झूले में ही सो रही है, पीछे नहीं, यमुना नीचे झूले में सो रही है। तो मैं उससे साथ साथ झूले दे रही हूँ। और इकरा बैठी खा रही थी, मैंने कहा चलो मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने उसकी भी बना ली। उसे नहीं पता था मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ। और बस अब यहाँ पर शाम का टाइम है, तो बस मामा ने ये पकौड़े बनाने शुरू कर दिए हैं। कड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। बस अब आखिरी काम है, इसके अंदर पकोड़े डालने हैं और इसको तड़का लगाना है। तो बस मामा ने पकोड़े बनाकर डालने शुरू कर दिए हैं। और उसके बाद इसी घी में मामा लगा देंगी, तड़का लगा देंगी कड़ी को। और कड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अभी बस हम लोग बाहर बैठकर खा लेंगे खाना। और सबसे पहले आप ही बना लेंगी चावल। तो कड़ी चावल यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, हम लोग खा रहे हैं, आप लोग भी खा लीजिए। और शायद आपको पता हो, मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी हम चावल बनाते हैं तो हम तबाक में ही खाते हैं। तबाक में खाने का मज़ा आता है, यानी बहुत मज़े का लगता है, तो हम इसी में खाते हैं। और यहाँ पर अब मैं और मामा लगा रहे हैं और कमरे में दरार सी पड़ी हुई है। तो पहले भी हमने इसके अंदर सीमेंट लगाई थी, पता नहीं कैसे भरती नहीं है, इतनी बार हम इसमें सीमेंट लगा चुके हैं। तो अभी फिर हम लगा रहे हैं। और ये देखें बस इस पर हमने लगानी शुरू की हुई है। वो पीछे से शुरू होकर कमरे के एंड में ख़त्म होती है, जैसे हिस्सों में बटा हुआ है ना घर, वैसा हुआ है कमरे का हाल। आधे हिस्से में वो रहेगा तो आधे हिस्से में वो रहेगा। तो इसको बस हमने सीमेंट से भर दिया है। और आज का व्लॉग यही था, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।